सजग रहते, सांस अंदर आ रहा है तो सजग है, सांस बाहर जा रहा है तो सजग है. Mindfully, you observe, is aware of the breath coming in, is aware of the breath going out. We start from that simple exercise. जहाँ भी शारीरिक रूप से मालूम पड़ता है, और अब 3 दिन हो गए तो आशा करते हैं सभी लोग नासिका के द्वार पे देख पा रहे होंगे. नहीं भी देख पा रहे तो कोई उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है. जहाँ भी देख पा रहे हैं, चेस्ट में, बेली में, main idea is that we should be with the breath, the rhythm of the breath, so that the mind calms down. breath का रिदम है, उसके हिसाब से हमारा ध्यान रहे उस पे, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है. ये मुख्य उद्देश्य. इसलिए कहीं पे भी देख सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि थोड़ा कंसंट्रेशन करना है, तब हम सोचते हैं कि छोटे एरिया में देखेंगे तो हमारा फोकस थोड़ा बढ़ जाएगा. एक बात विशेष ध्यान देने की कि हमें मिनिमम एफर्ट है, इनफैक्ट एफर्टलेसली वी नो द ब्रेथ. एक्चुअली हम भाषा में कहते हैं आई नो द ब्रेथ. एक्चुअली द ब्रेथ इज बीइंग नोन बाय द नेचुरल फैकल्टी ऑफ अवेयरनेस व्हिच वी ऑल हैव. हमारे में जो चेतन तत्व है, जो हमारी क्षमता है जानने की, नैसर्गिक क्षमता, वो अपने आप जान जाएंगे. हमको तो सिर्फ इतना करना है, हमारा इंटेंशन है कि सांस की जानकारी हो और हम शांति से बैठे रहें तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा. कई बार उस प्रोसेस में थोड़ी देर लगती है मालूम आने में, तो हम घबरा के चीजें नहीं, जोर लगाओ, देखो किधर से आ रहा है, तो फिर तनाव होने लगता है. जैसे मैंने निरंतरता से हमने स्ट्रेस किया कि you should be relaxed in body and relaxed in mind. थोड़ी देर सांस नहीं भी मालूम पड़ा तो सजग है, देख रहे हैं, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा. We can be aware, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा. Once we accept it, जैसे ही acceptance हो जाएगी, अपने आप देखेंगे हमारा intention works in a subtle way and the awareness works and we become aware of the breath going in. बड़ी छोटी सी बात लगती है, बहुत महत्वपूर्ण है. चित्त जितना शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ये हमारी समाधि का अभ्यास अच्छा हो. कभी मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने हमको सिखाया है कि समाधि का जो अप्रोक्सीमेट कॉज है, जो उसका इमीडिएट फैक्टर है, वो हैप्पीनेस, मन की प्रसन्नता. मन बेचैन होगा तो समाधि में जोर जबरदस्ती होगी, फिर उसका शरीर पे राग द्वेष जागेंगे और परेशानी होगी. इसलिए जितना हो सके, जैसे भी हम करते आ रहे हैं, उसको रिलैक्स करते रहें. अभी बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, बस सिर्फ इतना इंटेंशन हमने रखा कि सांस की जानकारी करनी है. और जब बिल्कुल अभी शुरू किया जिन कुछ लोगों ने, वो you can ask a question, let me check, am I breathing? बस
सवाल पूछ के छोड़ दें। और जो लोग पुराने साधक हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वन डे कोर्सेज अटेंड किए हैं हमारे साथ, तो यू कैन स्टार्ट स्ट्रेट फ्रॉम द एरिया अराउंड द नॉस्ट्रल, अपर लिप, और सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी सहज भाव से होती रहेगी। इंस्ट्रक्शन आती है भगवान की, पहले की 2 इंस्ट्रक्शन, दीर्घं वा सत्संतो दीर्घं अस्सामी अजाना। दीर्घ सांस लेते हुए जानता है कि दीर्घ सांस ले रहा हूँ, और दीर्घ सांस छोड़ते हुए जानता है दीर्घ सांस छोड़ रहा हूँ। तीसरी वर्ष ह्रस्व सांस, तो छोटा सांस लेते हुए जानता है छोटा सांस छोड़ रहा हूँ, और छोटा सांस लेते हुए जानता है कि छोटा सांस ले रहा हूँ, और छोटा सांस छोड़ते हुए जानता है
सांस छोड़ रहा हूँ। अर्थात जैसा हो रहा है सांस की लंबाई के ऊपर उसकी ड्यूरेशन का भी ध्यान दे रहे हैं। नेचुरल सक्सेशन है, जब हम बहुत सजगता से देख रहे हैं तो अपने आप मालूम पड़ जाता है कि सांस लंबा है, अर्थात स्लोली आ रहा है, धीरे से आ रहा है, ड्यूरेशन ज्यादा है कि कम है, स्वतः मालूम पड़ जाता है। मेन आइडिया यही है कि हमारा फोकस बढ़ता रहे। जितनी हम ज्यादा एक्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे सांस की, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन की, उतनी हमारी संज्ञा प्रबल होती जाती है और उससे जो माइंडफुलनेस है सती भी पुष्ट होती है। इस सती जो है माइंडफुलनेस का अप्रोक्सीमेट का एक है सती इटसेल्फ, कि हमारी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी सजगता बढ़ेगी, और दूसरा है फिर संज्ञा, हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूट हो ताकि हम उसकी पूरी डिटेल जानते रहें, फिर हमारी सती भी पुष्ट होती है। तो ये सब इसीलिए भगवान कहते हैं, और जैसे कई टीचर कहते हैं कि सांस किस नासिका के द्वार से जा रहा है, उससे भी यही लाभ होता है। तो इनका अभ्यास करके ध्यान से देखते हैं सांस किस लंबा है कि छोटा है। बात जो हमने समझी कि साधना में सफलता पाने के लिए, ठीक से साधना करने के लिए बेसिक मूल मंत्र यही है, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जो हो रहा है उसको जानना है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अगर मन भटक भी जाता है तो उसको जानते हैं मन भटक गया, और अपने मानस को रिलैक्स करके अपने आप हमारा ध्यान सांस पे आ जाता है। हम कोई जोर जबरदस्ती करके सांस को, मन को खींच के सांस के ऊपर नहीं लाते, वी डू रिमेन रिलैक्स्ड। हमारी सामान्य आदत ये होती है कि जो हम चाहें वो ना हो तो द्वेष जागता है। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा ध्यान सांस पे टिका रहे, और मन भटक गया तो पुरानी जो आदतें बनी हुई है जन्म जन्मांतर की, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, और हो सकता है उससे द्वेष जाग जाए, अरे मेरे से साथ इतनी छोटी सी काम नहीं हो पा रही। तो इसलिए कॉन्शियसली माइंड को रिलैक्स करके फिर अपने आप मन वापस सांस पे आ जाता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखने की, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस।
जरूरी नहीं है कि हमने जब सांस अंदर लिया वो लंबा था और जब बाहर आया तो वो भी लंबा होगा। हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार, शरीर की स्थिति के अनुसार परिस्थिति बदलती रहती है और क्या होगा, लंबा होगा सांस की, छोटा होगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। We should be prepared for surprises of that kind. क्योंकि सामान्यतः हम सोचेंगे, बुद्धि से सोचेंगे, रैशनल माइंड यही कहेगा कि अब लंबा सांस लिया तो लंबा ही आना चाहिए, और आप वेट करते रहेंगे, पता चला सांस हल्का सा था, निकल गया, तो आप वेट कर रहे हैं, सजग हो जाएंगे कि हाँ चलो हो गया, फिर वेट करते रहेंगे, फिर मालूम पड़ने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि सांस अंदर गया और हम सोच रहे थे कि आएगा अभी, वो मालूम ही नहीं पड़ा, और फिर दोबारा से सांस अंदर चला गया, तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। We should be mindful of that. सजग रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, अच्छा वो बहुत तेजी से बाहर निकल, या उल्टा भी हो सकता है। चेस्ट में सांस को देख रहे हैं तो निराश न महसूस करें। आप सब इंस्ट्रक्शन उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सांस लंबा है कि छोटा है वो पेट के मूवमेंट से ही पता चल जाता है, चेस्ट के मूवमेंट से ही पता चल जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी रह जाएगी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य इतनी समाधि का अभ्यास रखना है कि हमारा मन समाहित रहे। हम उद्देश्य पहला ध्यान, दूसरा ध्यान करने का उद्देश्य नहीं है, अपने आप हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आनापानसति सूत्र के अनुसार साधना कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने समझाया कि आनापानसति जो है पूर्ण मुक्ति का साधन है। तो उसमें इनसाइट मेडिटेशन भी इन्वॉल्व है, कुछ पोर्शन। बेसिकली वो देखा जाए तो जो उसके 16 स्टेप्स हैं, उसके 4 चौके हैं, और 4 चौके 4 सती पठान के हिसाब से बने हुए हैं। अभी जो हम पहला काम कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं आगे, वो कायानुपश्यता के सेक्शन है कि हम काया में क्या हो रहा है उसको जान रहे हैं। फिर आगे जो है वेदना, चित्ता, धम्मा, तो वैसे ही है वो भी। तो ये आनापानसति सूत्र इनसाइट मेडिटेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक बेसिक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आवश्यक है। तो इस शुरू में कंसंट्रेशन को भी महत्व दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। साथ साथ सांस को सातकारी पे जो करते हैं तो शांत रहता है, कंसंट्रेशन भी जितनी, जब हम अटेंशन स्प्रेड करते हैं कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फिर सांस पे लाते हैं, फिर बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है साधना। ध्यान करते समय
पॉस्चर के बारे में भी सजग रहेंगे, कहीं गर्दन झुक तो नहीं गई, पीठ टेढ़ी तो नहीं हो रही, और अगर आलस आ रहा है तो उसके प्रति खास तौर पे सजग। जैसे पहले बताया, स्टेप वाइज पहले आँख खोल के फिर ध्यान कर सकते हैं, लाइट को देख के कान पकड़ के खींच सकते हैं, फिर कुछ नहीं होता तो थोड़ा चल सकते हैं, पानी आंखों पर डाल सकते हैं, जहाँ जो भी करने की आवश्यकता हो करें, ताकि आलस्य में समय हमारा व्यर्थ हो जाए। आलस्य भी एक व्यवधान है हमारी साधना में। 5 मुख्य व्यवधान माने जाते हैं, तो आलस्य भी उसमें एक महत्वपूर्ण है। और 2 है राग और द्वेष, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी। जब मन भटकता है तो या तो राग के कारण भटकता है या द्वेष के कारण भटकता है। जान सकते हैं कैसा हो रहा है, भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा। तो हमें जानकारी की बातें हैं जो हमें स्पष्ट मालूम पड़ती है जब मन भटकता है। और अगर कोई शील तोड़ा है तो भी स्पष्ट मालूम पड़ता है, देखो शील तोड़ा और मन भटके जा रहा है, बेचैनी हो जा रही है, पश्चाताप हो रहा है। तो सीखते हैं कि शील का कितना महत्व है साधना के। तो सब बातें क्यूमुलेटिवली ऐड होती जा रही है। तुमको ऐसा नहीं कि जो कल कही थी वो आज वैलिड नहीं है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं।
जैसे जैसे चित्त समाहित होता रहता है, शांत होता रहता है, तो जो दबे हुए इमोशंस हैं, जो हमने सप्रेस किए हुए हैं, वो प्रकट होने लगते हैं। तो नेगेटिविटी जा सकती है, गुस्सा आ सकता है, बेचैनी आ सकती है। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारी साधना में कमी हो गई। उसके अपोजिट बात है कि हमारी साधना ठीक हो रही है, कि जो अंतकर्म की गंदगी है वो बाहर आ रही है। जैसे मैंने निवेदन किया, ये साधना चित्त शुद्धि की साधना है। उस माध्यम से भी चित्त शुद्धि होती है, अगर उस तरह से हम इंटीग्रेटेड तरह से साधना करें। जैसे कोई भाव जागता है, इमोशन जागता है, उसको जान लें, अच्छा ये इमोशन जागना है। और हम समझते हैं कि समझ है मेरे के अंदर की गंदगी है, हम उससे बेचैन नहीं होते, उसको जानते रहते हैं। हम सांस की जानकारी बनाए रखते हैं धीरे 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 धीरे, और अपने आप देर से देर चला जाएगा। जितना हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जितना उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उतनी जल्दी वो चला जाएगा। नहीं जाता है, बहुत बार बार आता है, फिर उसके लिए जैसे मैंने निवेदन किया था, उसके लिए कुछ एंटीडोट्स होते हैं, वो फिर थोड़े दिन बाद अभी तुम देखते हैं कि कैसे चलेंगे। बहुत दिक्कत आ रही होगी लोगों को, तो फिर हम उनकी चर्चा कर लेंगे। तो अभी शुरू कर रहे हैं कई लोग, तो उतनी ज्यादा गहरे इमोशंस के सामने आने की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे चित्त समाहित होने लगता है, तो ये मालूम पड़ने लगता है कि सांस जो है बीच बीच में रुक जाता है। सांस जा रहा है अंदर, जब भीतर जा रहा है, भीतर जा रहा है, फिर थोड़ी देर फिर रुक जाता है, फिर शुरू होता है, बाहर आता है, बाहर आता है, बाहर आता है,
जाता है, थोड़ी देर रुका रहता है और फिर सांस भीतर जाना शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है, तो फिर हम उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं कि सांस की वेरियस स्टेजेस जो है उनको देखते हैं। कई टीचर्स कहते हैं इसको 3 मानना चाहिए स्टेजेस को, हालांकि 2 भी कर सकते हैं कि सांस रुका हुआ है तो फिर सांस अंदर जाना शुरू हुआ, ये पहली स्टेज हुई कि शुरू हो गया, दूसरी हुई कि सांस जा रहा है जा रहा है जा रहा है और फिर रुक गया, वो तीसरी स्टेज हो गई। तो इन ब्रेथ के भी 3 स्टेजेस हो गई और फिर इसी तरह से आउट ब्रेथ के भी 3 स्टेज। भीतर जाने वाले सांस के 3 पॉइंट्स हो गए ऑब्जर्वेशन के, और बाहर आने वाले सांस के भी 3 स्थान हो गए ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से और संज्ञा को स्थिर करते हैं और शार्प करते हैं, तो माइंडफुलनेस में हमारी बढ़ती रहती है। तो इसका अभ्यास करते हैं। इसका क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, वो कल चर्चा करेंगे इसको। अभी तो करते हैं इसको क्योंकि सांस की जानकारी तो कर रहे हैं। बेसिक रीजन तो यही है कि हम अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, शार्पनेस बढ़ाना चाहते हैं, माइंडफुलनेस, want to raise our ability to be mindful। और सूक्ष्म बात है, पहले तो सिर्फ सांस को जान रहे थे, फिर उसकी लंबाई जानने लगे, और अब उसके रुकने को भी जान रहे। तो रुकने को जानने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा, तभी मालूम पड़ेगा। हम सजगता बढ़ा रहे हैं, माइंडफुलनेस बढ़ा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है, और उसी के साथ साथ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब सांस अंदर जाना शुरू हुआ, फिर भीतर जाया जा रहा है, अभी भी और अब रुक गया, अभी भी रुका हुआ है, अब बाहर आना शुरू हो गया, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जा रहा है, फिर रुक गया, भीतर जाना शुरू हो गया। किस प्रकार से अंदर जाने वाले सांस के भी 3 आयाम देखते हैं, बाहर आने वाले सांस के भी और शार्पली हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब पूरा जो पूरा ब्रेथ है, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेथ, रेस्पिरेशन की एंटायर ड्यूरेशन के बारे में सजग है। मैंने शुरू तो किया था एक ब्रॉड अवेयरनेस से, हाँ वही सांस आ रहा जा रहा है। नाउ वी आर फोकस्ड राइट ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द ब्रेथ, कंप्लीट डिटेल्स, जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुका, बीच में चलता रहा, अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल ब्रेथ। अभ्यास करते हैं थोड़ी देर शांत रहेंगे।